दोस्तों, ज्योतिया व्रत हर महिला अपने संतान के लंबी उम्र के लिए रहती हैं और इस व्रत में जो पूजा होती है उसमें कथा सुनाए जाते हैं जो बहुत ही रोचक और इंटरेस्टेड होते हैं। आइए हम भी उस कथा को सुनते हैं। एक राज्य में एक राजा रहते थे। वो जब वृद्धा हो गए, जब बूढ़े हो गए, तब उन्होंने अपने बेटे जिमुतवाहन को पूरा राज्य देकर वहां से वनप्रस्थ चले गए। लेकिन जिमुतवाहन राजा नहीं बनना चाहता था। वो भी अपने पिता के साथ उनकी सेवा करने के लिए जाना चाहता था। तो वो पूरा राजपाट अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने के लिए वनप्रस्थ चला जाता है। वहाँ पे उसे एक कन्या से प्रेम हो जाता है और उससे शादी भी हो जाती है। एक बार वो जंगल में जा रहा होता है, तब एक बूढ़ी औरत रो रही होती है। तब जिमुतवाहन उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तब वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि मैं नागवंश की कन्या हूँ। मेरे यहाँ पर हर एक दिन एक नाग की बलि दी जाती है। गरुड़ उसे खाते हैं। आज उस क्रम में मेरा बेटा है शंखचूड़, आज उसकी बारी है और वो इकलौता मेरा बेटा है। उसके मर जाने के बाद मैं क्या करूँगी? मैं अकेली हो जाऊँगी। उसके मरने की बात मैं सोच भी नहीं सकती, मैं जी नहीं सकती। ये सब सुनकर जिमुतवाहन बोलता है कि ठीक है, आप रोइए मत, आपके बेटे की जगह पे मैं चला जाऊंगा। तो जिमुतवाहन उसके बेटे शंखचूड़ की जगह पर खुद चला जाता है और वो लाल कपड़े में बंधकर वहां पे लेट जाता है और गरुड़ आते हैं, उसे अपने चोंच में दबाकर लेकर चले जाते हैं। जब वो गरुड़ एक पहाड़ पर जाकर जब गरुड़ उसे खाने लगते हैं, तब वो कराहने लगता है और इसकी आवाज़ सुनकर गरुड़ सोचते हैं कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तब वो जब देखते हैं तब उससे पूछते हैं, तुम तो शंखचूड़ नहीं हो, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जिमुतवाहन सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। गरुड़ सोचने लगते हैं कि ये किसी और की जगह खुद को रखाया और मैं हूँ जो सबकी जान ले रहा हूँ। उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे छोड़ देते हैं और उनसे कोई भी इच्छा मांगने को बोलते हैं, वरदान मांगने को बोलते हैं। तब जिमुतवाहन कहता है कि अभी तक जिसको भी आपने खाया है उसे जिंदा कर दीजिए। तब गरुड़ जी उन्हें जिंदा कर देते हैं और तभी से गरुड़ ये वरदान देते हैं कि आज से जो भी तुम्हारी ये बलिदान की कथा सुनेगा और ज्योतिया व्रत को रखेगा और उसकी पूजा करेगा, तो उसके बच्चे की जीवन की रक्षा करूंगा और उसकी आयु लंबी हो जाएगी। और तभी से ये कथा ज्योतिया व्रत में सुनाया जाता है। एक और है चीलो सियारो की कथा। इसमें एक पेड़ रहता है, उस पर एक चील रहती थी और एक सियारन और चील दोनों में काफ़ी मित्रता थी। वो दोनों हर काम एक साथ करते थे। एक बार चीलो और सियारो दोनों साथ में जिमुतवाहन की पूजा को बड़े गौर से देख रही थी, ज्योतिया की पूजा को बड़े गौर से देख रही थी। तब चीलो ने सियारो से कहा कि हम भी ये व्रत रखते हैं। तब दोनों ये व्रत संकल्प ले ली और ये व्रत रखी। रात होते ही सियारन को बहुत तेज से भूख लगी और वो जंगल में जाकर हड्डियां खाने लगी और हड्डियों की कड़कड़ की आवाज़ जब चीलो के कान में पड़ी, तब चीलो वहां जाकर देखी तो सियारन कंकाल या फिर हड्डी खा रही थी। तब चीलो ने सियारो से कहा, जब तुम्हें भूख लग जाती है तो तुमने इस व्रत का संकल्प क्यों लिया? तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। फिर बाद में चीलो ये पूरा व्रत पूरा करती है और अगले जन्म में दोनों राजकुमारी होती हैं, दोनों बहनें होती हैं। चीलो छोटी बहन होती है और सियारो बड़ी बहन। सियारो की शादी एक राजकुमार से हो जाती है और चीलो की वहाँ के मंत्री से। सियारो की जो भी बच्चे होते हैं वो होते ही मर जाते हैं और चीलो के बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बच्चे होते हैं, जिसे देखकर सियारो काफ़ी चिढ़ने लगती है और उसके बच्चे को वो मारने की बहुत बार कोशिश करती है, पर वो नाकाम रहती है। एक बार उसके बच्चे के शरीर को काट कर वो डब्बे में चीलो के घर भेजवा देती है। जब चीलो उसे देखती है तो उसके बच्चे की हड्डी की जगह या फिर उसके शरीर की जगह लड्डू होते हैं। इस तरह से जब वो उसके बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर पाती, तो बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ। तब वो चीलो के पास गई और उससे माफ़ी मांगी। तब
तब चीलो से इन सब का कारण पूछा कि तुम्हारे बच्चे की रक्षा कैसे होती है, मैंने तो उसे मारने की काफी कोशिश की। तब चीलो उसे बताती है कि मैं ज्यूतिया का व्रत रखती हूँ, अगले जन्म में ऐसा हुआ था, तुम खा ली थी, व्रत को तोड़ दी थी, इसीलिए ऐसा होता है और तुम्हें भी ये व्रत रखना चाहिए। तब सियारो भी उस व्रत को रखती है और उसे पूरा करती है, तब उसे भी बच्चे होते हैं। दोस्तों, ये व्रत माता अपने संतान की लंबी उम्र के लिए रहती हैं और इसका जो फल होता है वो हर जन्म में मिलता है, और जो भी ये इसको आधा अधूरा छोड़ देता है तो उसे भी कष्ट भोगने पड़ते हैं, और वो भी हर जन्म में। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।